नमस्कार दोस्तों। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का एक सैन्य जनरल हुआ करता था। वह उस समय बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम विजय का उसने नेतृत्व किया था। इसके साथ ही साथ वह कई जगहों पर खुद अपना शासन भी स्थापित किया था। कहा जाता है कि वह बंगाल के खिलजी वंश का संस्थापक भी था, जिसने 1203 से लेकर 1227 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया था। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि बख्तियार खिलजी क्रूर शासक था। उसके शासनकाल में आक्रमणों के कारण बड़े पैमाने पर पलायन और भिक्षुओं का नरसंहार हुआ। कहा जाता है कि इसने उत्तर भारत में कई उच्च शिक्षा पारंपरिक बौद्ध संस्थानों को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, उस समय महायान बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रमुख केंद्र नालंदा हुआ करता था, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए एशिया, चाइना, कोरिया, तिब्बत और जापान से बहुत सारे स्टूडेंट आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय इतना बड़ा था कि उसमें उस समय 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और उनके पढ़ाने के लिए करीब 2,000 से भी ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने अपने एक छोटी सी बात के लिए इसे नष्ट कर दिया। दोस्तों, एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी काफी बीमार पड़ जाता है। उसने अपने हकीमों से भी इलाज करवाता है, मगर वह ठीक नहीं हो पाता है और वह मरने वाली स्थिति में पहुंच जाता है। तभी दोस्तों, उसको किसी ने सलाह देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं। उनके पास इस रोग का दवा है, उनसे जाकर इलाज करवाएं। परंतु दोस्तों, खिलजी ने इसके लिए तैयार नहीं था। उसको अपने हकीमों पे ज्यादा भरोसा था। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या उनसे ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार का दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के ही वह उनको ठीक करे। ऐसे में दोस्तों, वैद्यराज ने सोच समझकर उनकी शर्तें मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचते हैं और कहा कि आप इस कुरान को इतना से इतना पेज संख्या तक पढ़े, आप ठीक हो जाइएगा। दोस्तों, बख्तियार खिलजी वैद्यराज के बताए गए अनुसार कुरान को पढ़ा और कुछ दिनों में ठीक हो गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों में एक दवा का लेप लगा दिया था। बख्तियार खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता और ठीक होता चला गया। लेकिन दोस्तों, जब बख्तियार खिलजी को पता चला कि कुरान पढ़ने से वह ठीक नहीं हुआ है, बल्कि उसमें जो दवा लगाया था उसके वजह से ठीक हुआ है, तो वह काफी गुस्सा हो गया। दोस्तों, खिलजी को उस समय यह बात बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसी ईर्ष्या के कारण उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से मिटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है, वहां पे भीषण नरसंहार करता है। कहा जाता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को हत्या कर दी। यह भी कहा जाता है कि उसने आक्रमण के समय नालंदा के चारों तरफ से गेट को बंद कर दिया था, ताकि एक भी बौद्ध भिक्षु बच न पाए। दोस्तों, अपनी सनक में खिलजी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और भारत के गौरव को तार तार कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उसने बाद में फिर नालंदा के पुस्तकालयों को भी आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 9 मिलियन से भी अधिक पांडुलिपियां थी, जो जलकर भस्म हो गई। यहाँ पर इतने सारे किताबें थी कि उसमें 6 महीना तक आग धधकती रही। कोई बुझाने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था और धीरे धीरे यह ज्ञान का केंद्र खंडर के रूप में बदल गया।